उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया कला विषय में रोजगार संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ऐसे छात्र छात्राएं जो कला विषय से अध्ययन कर रहे हैं, कला विषय को कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं इस वीडियो को अवश्य ध्यानपूर्वक देखें व समझें। आर्ट टीचर सभी सरकारी स्कूल में, सभी आशासकीय स्कूल में, सभी प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए टीजीटी आर्ट टीचर की वैकेंसी होती है। इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है आर्ट विषय से, और 11th-12th को कला विषय से पढ़ाने के लिए पीजीटी आर्ट टीचर की वैकेंसी निकलती है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। पीजीटी को वैकेंसी प्रवक्ता के नाम से भी निकलती है और टीजीटी की वैकेंसी एलटी के नाम से भी निकलती है। प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी आर्ट टीचर की भी वैकेंसी होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में हर गली मोहल्ले में स्कूल होते हैं। अर्थात आप पे अगर आर्ट टीचर आप बनना चाहते हैं तो आप पर अनगिनत अवसर आपको मिलते हैं। जो छात्र छात्राएं कला विषय से बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या बीएफए, एमएफए किसी भी फाइन आर्ट सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वे सभी छात्र छात्राएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप बीएफए में आप पे ड्राइंग पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो या अप्लाइड आर्ट हो। इससे साथ साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ग्रेजुएट प्लस बीएड, अब बीएड भी मांगा जाने लगा है, इसलिए बीएड भी आप कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। जिन छात्र छात्रों ने कला विषय से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, ऐसे छात्र छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक योग्यता जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, प्लस यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। पीएचडी से गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी नहीं होती है, इसके लिए यूजीसी नेट अनिवार्य होता है। यदि केवल आप पीएचडी है तो प्राइवेट डिग्री कॉलेज में आप लग सकते हैं, या डिग्री कॉलेज में ऐसी वैकेंसी भी आती है जो टेम्परेरी होती है, जिसमें ओनली पीएचडी धारक भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यूजीसी नेट अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बीएफए कॉलेज, एमएफए कॉलेज भी होते हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है। आपने फाइन आर्ट के किसी विषय से कर रखा हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट डिग्री कॉलेज जहां पर फाइन आर्ट सब्जेक्ट होता है, ऐसे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी होती है, जो कि आप कला विषय से आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है। इस तरह के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या बीएफए, एमएफए कॉलेज होते हैं, वहां पर इस तरह की लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। इसके अतिरिक्त भारत में 4 डिपार्टमेंट है: आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें भी आर्टिस्ट की वैकेंसी होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो आर्ट सब्जेक्ट से, फाइन आर्ट सब्जेक्ट से, यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, या पीएचडी कर रखी हो आपने, या बीएफए, एमएफए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग योग्यता
मांगी जाती है और आप पे इस तरह के 4 डिपार्टमेंट और हैं जहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखें हर राज्य में ये डिपार्टमेंट होते हैं और ऑल इंडिया में इनका एक हेड ऑफिस होता है किसी राज्य में। इस तरह से आप अपने राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में इस फाइन आर्ट विषय से आप इसमें आप जा सकते हैं। आर्ट रेस्टोरेंट समय गुजरता जाता है लेकिन हमारी धरोहरें सदियों तक इतिहास को यादगार बनाए रखती हैं। इन धरोहरों को सुरक्षित रखने में आर्ट रेस्टोरेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके लिए एक कोर्स होता है आर्ट रेस्टोरेंट का, जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर खुदाई होती रहती है, जिसमें हमको कई प्राचीन पेंटिंग, मूर्ति आदि हमें इस तरह से मिलती है। उनको सुरक्षित करने का कार्य एक आर्टिस्ट द्वारा किया जाता है, जो आर्ट रेस्टोरेंट का कोर्स करता है। क्योंकि ये इमारतों में या जो हमारी प्राचीन इस तरह की कलाकृतियां हैं, इनकी प्राचीनता नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए विशेष कोर्स होता है आर्ट रेस्टोरेंट, जिसको किया जाता है और इस तरह से हमको इसमें इस तरह की वैकेंसी होती है जिस पर हम निकलती है और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कितने सारी इमारतें हैं, यानी आप पे बहुत सारे अवसर प्रदान हैं। आर्ट हिस्ट्री से डिग्री, आर्ट हिस्ट्री से भी हम डिग्री ले सकते हैं और डिग्री लेने के पश्चात हम म्यूजियम में विभिन्न पोस्ट होती हैं, पुरातत्व विभाग में टीचिंग में जा सकते हैं, एजुकेशन एंड पब्लिक प्रोग्राम ऑफिसर बन सकते हैं, आर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आर्ट डीलर, क्यूरेटर, आर्ट थेरेपिस्ट, डिजाइनर, एडिटर आदि में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेने के पश्चात जिस टॉपिक पे हमको महारत हो, ऐसे टॉपिक पर हम किताब भी प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपना एक अच्छा कारोबार चला सकते हैं और इस तरह की आए दिन इंडिया में काफ़ी किताबें निकलती हैं जो आर्ट हिस्ट्री से डिग्री लेते हैं, रिसर्च करते हैं। आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनी, बड़े स्तर पर आर्ट गैलरी, बड़े होटलों, मॉल में कला प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। राज्य स्तर कला प्रदर्शनी आदि केवल दिल्ली में ही 98 प्राइवेट आर्ट गैलरियां हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी गैलरी, होटल, मॉल आदि बड़े संस्थानों में कला प्रदर्शनी रखती हैं। प्रतिदिन लाखों पेंटिंग रखी जाती है मार्केट में बिक्रे हेतु। इतनी अधिक संख्या में मात्र दिल्ली में आर्ट गैलरी होना इस बात को इंगित करता है कि ये व्यवसाय विकास की ओर अग्रसर है। एक पेंटिंग की कीमत दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाख, 10 लाख, करोड़ तक पहुंचती है। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों जय मेहता, अकबर पदमसी, रजा, मंजित बावा, हुसैन, सुजा, गायतोंड जैसे कलाकारों की मात्र एक पेंटिंग की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पेंटिंग का व्यवसाय काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता कितनी है। हर आर्टिस्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, एक सीढ़ी है। कुछ लोग 10,000, 20,000 में पेंटिंग भी बेचते हैं, कुछ लोग 50,000, कुछ लोग 1 लाख। इस तरह से इसका धीरे धीरे स्तर बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होती है। जैसे जैसे हम नाम कमाते हैं, जैसे जैसे हम पहचान बनाते हैं, जैसे जैसे हमारा काम उभर कर आता है, क्वालिटी नजर आती है पेंटिंग में, उस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति के निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए लगने का अर्थ है कि मूर्ति कला का व्यवसाय काफी उन्नति की ओर अग्रसर है। मूर्ति कला व्यवसाय से अच्छी आय व प्रसिद्धि मिलती है। प्रमुख चौराहों पर प्रसिद्ध हस्तियों, नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी, वीर भारतीय जवान आदि की मूर्तियों का निर्माण होता है। शहर सौंदर्यीकरण हेतु एवं मुख्य मार्ग का सौंदर्यीकरण हेतु मूर्तियों का निर्माण होता है। पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थानों आदियों पर भी मूर्तियों का निर्माण होता है। अप्लाइड आर्ट यानी व्यावसायिक कला,
यदि इस अप्लाइड आर्ट से कोर्स करने के बाद हम लोग एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट पैकिंग, डिजाइन में जा सकते हैं। अप्लाइड आर्ट का कोर्स काफ़ी बड़ा है। यदि मैं इस पर बताना शुरू करूं तो काफ़ी समय लगेगा। अप्लाइड आर्ट से हम करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन, कंप्यूटर गेम्स डेवलपर, कंप्यूटर एनिमेशन, कार्टून मूवी, इस तरह से हम एनिमेशन वर्क किया जा सकता है और इसका कारोबार भी बहुत विशाल है। जैसे जैसे हमारे में योग्यता होती है इस तरह काम करते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि छोटा भीम आता है, डोरेमोन आता है, चिंचैन आता है, मोटू पतलू, ये सब आर्टिस्ट द्वारा डिजाइन किए हुए हैं और इस तरह से हम एनिमेशन पे काम करते हैं। बड़े पर्दे की फिल्म भी कुछ एनिमेशन पे आधारित होती है। इस तरह से ये कारोबार भी बहुत उन्नति की ओर अग्रसर है। डिपेंड करता है कि इसमें आपकी योग्यता कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है। निड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसमें कई कोर्स होते हैं। फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कैरेमिक ग्लास डिजाइनिंग, टॉय डिजाइनिंग, एनिमेशन फिल्म डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। इस तरह का अपनी योग्यता के अनुसार हम अपने कोर्स को अपना सकते हैं। इसमें फर्नीचर डिजाइनिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्नीचर को मार्केट बनाती है, उस तरह से वो एक आर्टिस्ट को रखती है जो फर्नीचर डिजाइनिंग का कोर्स करके आता है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जो हमारे कपड़ों की मिलें होती हैं वहाँ पर टेक्सटाइल डिजाइनर्स का कोर्स करके जो आते हैं वहाँ रखे जाते हैं। कपड़ा ये मार्केट में बिकता है, इसका कलर कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, पैंट, कमीज, टी शर्ट, डिज़ाइनर साड़ी, इन सब पे एक आर्टिस्ट काम करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, कपड़ों की मिलें होती हैं, जो पोशाक बनाने वाली कंपनियां होती हैं, इस तरह के वो आर्टिस्ट रखती हैं ताकि नए नए डिज़ाइन को बनाया जा सके। और जो मार्केट में कोई भी व्यक्ति जो कपड़ा लेता है वो कलर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, सबसे पहले वो इससे प्रभावित होता है। टॉय, मार्केट में टॉय भी बहुत सारे आ रहे हैं, आपने देखा होगा अलग टाइप के टॉय अलग है। तो इनको भी डिज़ाइन जो है एक आर्टिस्ट करता है, उसका स्पेशल कोर्स होता है टॉय डिज़ाइनर का। गिलास का, प्लेट, इसका भी एक कोर्स होता है। इस तरह से समय के अनुरूप आज के टाइम पे हर अलग अलग डिज़ाइन के कोर्स आ गए हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, होटल होते हैं, मॉल होते हैं, उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये व्यवसाय काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है और अनगिनत हमारे पास अवसर हैं और हमारे अपने रुचि के अनुसार हम इसमें से कोई डिज़ाइनर का कोर्स अपना सकते हैं। नेक्स्ट, फैशन डिज़ाइनर। इस तरह से देखा जाए तो मार्केट में फैशन डिज़ाइनर की बहुत डिमांड है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो करोड़पति हैं वो अपने लिए स्पेशल एक डिज़ाइनर रखते हैं जो फैशन डिज़ाइन करता है। इसके अतिरिक्त फैशन डिज़ाइन अपना खुद का भी बिजनेस चला सकता है मार्केट में, या ऐसे फैशन डिज़ाइनर को जो बड़ी बड़ी मिलें होती हैं पोशाक की, कपड़े की, वो लोग भी ऐसा डिज़ाइनर को अपने यहाँ नियुक्त करती है। इस तरह से ये व्यवसाय भी काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर है, काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा पैसा भी है इसमें। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस तरह से एक कोर्स होता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का। जो बड़ी कंपनियां होती है जहाँ ज्वेलरी बनती है वो इस तरह के डिज़ाइनर रखते हैं ताकि नए नए डिज़ाइन मार्केट में आए। इसके अतिरिक्त आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आ रही है, वहाँ पर भी इस तरह के ज्वेलरी डिज़ाइनर आर्टिस्ट होता है जो नए नए डिज़ाइन के आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकालता है। ज्वेलरी बनाई जाती है जो लोगों को पसंद आती है, उसकी डिमांड बढ़ती है ऐसे आर्टिस्ट की। कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट, इस टाइम कार्टून आर्टिस्ट का भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसका स्पेशल कोर्स होता है कार्टून आर्टिस्ट का। न्यूज़पेपर है उसमें भी आते हैं, मैगजीन है उसमें आते हैं, और मूवी बनती है छोटी बड़ी, और वीडियो गेम भी बनते हैं,
कार्टून मूवी के ऊपर इस तरह से उस पर काम किया जाता है। काफ़ी अच्छा बड़ा व्यवसाय है। जैसे जैसे आपकी योग्यता होगी उसका आपको काम मिल सकता है। जैसे जैसे आपका नाम आप पहचान कमाते हैं वैसे वैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डिजाइनिंग वर्क, इस तरह से हम एक कंप्यूटर डिजाइनिंग वर्क से आधारित एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर डिजाइनिंग कोर्स करवा सकते हैं। कंप्यूटर डिजाइनिंग कोर्स भी होते हैं बहुत सारे, इस तरह से उनसे भी आगे हम बढ़ सकते हैं। इस टाइम मार्केट में टैटू आर्ट का भी बहुत अधिक प्रचलन है। इस पर भी एक कोर्स किया जाता है वर्तमान में और हम टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। आरटीआई सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, पेंटिंग्स को लेकर आरटीआई सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है जिसमें हम कई सारे वर्क सीखते हैं। इसमें वॉल राइटिंग वर्क भी आता है इसमें। और इस तरह से आपने देखा हो कई बार रास्ते में वॉल राइटिंग होती है, ऐड बने होते हैं, कुछ इस तरह के कार्य भी करते हैं। स्वयं का व्यवसाय करते हैं, बैनर बोर्ड भी बनाए जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा सकता है। अगर आप में अच्छी योग्यता है तो आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। यहाँ जो भी बच्चे ड्राइंग पेंटिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोग वहाँ आते हैं और आप अपने पहचान अपने काम के आधार पर आप उस इंस्टीट्यूट को अच्छा बढ़ा सकते हैं और अपनी एक अच्छी आय कमा सकते हैं। लघु स्तर पर भी इसमें काम होता है। जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं या चार्ट पेपर, ड्राइंग, इस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं। इस तरह का भी कार्य इसमें किया जाता है। किताबों में चित्रांकन, आप देखिए सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मैगजीन, कितने सारे बोर्ड हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, हर राज्य का अलग बोर्ड, अलग अलग विषय, इतनी किताबें हैं मार्केट में। इन किताबों में चित्रांकन का कार्य किया जाता है। यानी मार्केट में देखा जाए तो करोड़ों किताबें, यानी आप पे चित्रांकन करने के अनगिनत अवसर है। इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस है इतनी सारी जहाँ पर आपको काम मिल सकता है किताबों में चित्रांकन करने का। ये आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। जैसे आप एक किताब में चित्रांकन करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, आपको दूसरी मैगजीन मिलेगी, तीसरी मैगजीन मिलेगी। आपने देखा होगा कार्टून मैगजीन बहुत सारी होती है, कहानी की मैगजीन बहुत सारी होती है। इस तरह से अनगिनत किताबें हैं मार्केट में जिसमें इस तरह का चित्रांकन कार्य किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अवार्ड की। अभी हमने आपको बताया कि इतने सारे रोजगार के अवसर प्रदान हैं और अब हम बताने जा रहे हैं आपको भारत के 4 सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड। इस तरह से ये 4 अवार्ड जो है हमें मिलते हैं और आप सभी जानते हैं इन अवार्डों की महत्वपूर्ण। ये इतने इसमें जब आर्टिस्ट ने अपना योग्यता के आधार पर अपनी पहचान बनाता है, अपना कार्य करता है, तब इस तरह के अवार्ड उसको मिलते हैं। राज्यसभा में भी सीट होती है आर्टिस्ट के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्ट का अपना एक क्षेत्र है, विस्तार, बहुमुखी, और आपके योग्यता के अनुरूप, रुचि के अनुरूप अलग अलग कई क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है यह है, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी रुचि, कि आपकी रुचि इस विषय में हो, तभी आप इसे अपनाएं। हर विषय का अपना एक महत्व होता है। हर विषय में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, करोड़ आदमी कमाता है। कुछ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाते हैं उसी विषय में, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो 10,000 के लिए भी सोचते हैं कैसे मिलेंगे। डिपेंड करता है आपकी योग्यता, आपकी रुचि, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष।
जो आपको एक मुकाम तक लेके जाता है। मुझे उम्मीद है पूरी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आपका कला विषय में उचित मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ धन्यवाद। इस वीडियो को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। जो हम चाहते हैं कि इस विषय से लोगों को जानकारी मिले और जो उनका कन्फ्यूजन है वो दूर हो, और जो अनगिनत रोजगार के अवसर हमने बताए हैं, कोर्स बताए हैं, उस विषय की उनको सही समय पर जानकारी प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर हमें सही समय पर जानकारी होती है तो हम वो कोर्स कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। इस तरह से हमको, अगर हमारे पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, कोर्स है और हमें सही समय पर जानकारी मिल जाती है तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।